मेरा नाम सीमा वर्मा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। फ़िलहाल अभी वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ और हमारे द्वारा ₹1 मुहिम चलाया जा रहा है जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों की साल भर की फ़ीस जमा की जाती है और बच्चों को फ्री ट्यूशन क्लास दिया जाता है और युवाओं को मोटिवेट करने का कार्य किया जा रहा है। जी, बिल्कुल विशेष लगाव है मेरा क्योंकि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। अगर हमें हमारे देश के भविष्य को सुधारना है या हमारे देश को तरक्की की राह पर लेकर के जाना है, तो इसके लिए हमें बच्चों को अच्छी राह, अच्छी दिशा देनी चाहिए, जो कार्य मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैं पढ़ाई के साथ-साथ ये कार्य करती हूँ और मेरी पढ़ाई पे इस पे बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि मैं इस कार्य को एन्जॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में और शिक्षा बाँटना सबसे बड़ी बात है और शिक्षा बाँटने वाला कभी बोर नहीं हो सकता और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ क्योंकि शब्दों में बयाँ कर पाना उस प्यार को तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँगी। मैं अपनी मम्मी के बेहद करीब हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मम्मी के संस्कारों की वज़ह से हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया है। वो हमेशा एक बात कहती थी, "जितना ज्ञान बाँटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और कुछ ऐसा करो इस समाज के लिए, अपनी जैसी बेटियों के लिए ताकि उनका हौसला बुलंद हो और वो कुछ बेहतर कर पाएँ।" मेरी मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है जैसा हर बच्चों को लगता है और मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ या कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा लो फ़ील कर रही हूँ, तब मैं अपनी मम्मी से सलाह लेती हूँ। आप एक हिसाब से कह सकते हैं मेरी सलाहकार है मेरी मम्मी और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं क्योंकि मैं अपने घर के खाने को बहुत मिस करती हूँ। फिलहाल मैं हॉस्टल में हूँ और मैं यही बताना चाहूँगी कि बच्चों की पहली गुरु माँ होती है और सच में मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। आज जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर है वो मेरी माँ की बदौलत है। तो माँ के प्यार को शब्दों में वैसे पिरोया नहीं जा सकता। आप मेरी फीलिंग को समझें जितना मैं बता पा रही हूँ, बाकी मेरे मन में बहुत कुछ है जो मैं कागज़ के पन्नों पे भी नहीं उकेर सकती क्योंकि ये सागर से भी ज़्यादा, 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 ज़्यादा गहरा है। हम लोगों से ₹1 कलेक्ट करते हैं द पावर ऑफ यूनिटी के बारे में लोगों को बताने के लिए और अब तक 2,34,100 हमने कलेक्ट किया है और ये 2018 तक हमने कलेक्ट किया था। उसके बाद हमने कलेक्शन कम कर दिया क्योंकि लोग खुद हमारे बच्चों को उनकी साल भर की फीस जमा करने लगे, लोग हमसे जुड़ने लगे और हम एक मीडिएटर का कार्य करते हैं। हम हमें कोई सहयोग देने की कोशिश करता है तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप डायरेक्टली बच्चों की मदद कीजिए और अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। हम तो एक शिक्षक की तरह कार्य कर रहे हैं, जैसे शिक्षक ज्ञान बाँटता है, लोगों को आइडियाज़ देता है, स्टूडेंट्स को बिल्डअप करता है, बस मैं वही कार्य कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल समाज को देना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। इवन कि लोग हमें देना चाहते हैं अमाउंट्स लेकिन हम नहीं लेते हैं और आपने कहा जो कि ये तो बहुत कम है, आप इतने में कम लोगों की मदद कर पाएँगी। बिल्कुल नहीं, मैं लोगों को एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इससे लोग अपने आस-पास कुछ अच्छा करेंगे, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आपकी जगह पे आप करेंगे और अलग-अलग जगह पे लोग अपनी-अपनी जगह पे कुछ बेहतर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे जल्दी और कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। भीड़ बढ़ाने से अच्छा है कि हम अपने आस-पास के लोगों की मदद करें। दिया तले अंधेरा बनने से अच्छा है कि हम अपने आस-पास के लोगों की मदद करें। क्यों हम दूर जाएँ? हम अपने घर के लोगों को क्यों ना देखें? हम अपने आस-पास के लोगों को क्यों ना देखें? बस यही समझाना चाहती हूँ।
जी, बिल्कुल, इस दिन को मैं कैसे भूल सकती हूँ। 10 अगस्त 2016 उस दिन मैंने इस मुहिम की शुरुआत की थी। दोपहर के 12 बज के लगभग 7 मिनट के आसपास। वो दिन और वो समय मैं कभी नहीं भूल सकती। और बिल्कुल जब मैंने इस मुहिम की शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, और हेटर्स तो हर जगह होते हैं, तब भी थे, आज भी हैं। जी, बहुत सारे लोग मुझे हाई प्रोफाइल भिखारी कहते थे, बहुत सारे लोग मेरा मज़ाक बनाते थे, बहुत सारे लोग कहते थे तुम्हारे 1 रुपए से क्या होगा? तो ऐसा मुझे तो लिटिल बिट बुरा लगता था, लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। फिर मैं खुद से एक बात पूछती थी कि शुरुआत तो तुमने की है, कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा है, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? जिस दिन तुम कुछ बेहतर कर लोगी, जिस दिन तुम अपने आप को सही साबित कर लोगी, यही लोग तुम्हारे लिए क्लैपिंग्स करेंगे। मैं उनकी बात को नहीं सोचती। जी हाँ, ट्विटर पे मुझे आईपीएस विद सर ने 10,000 देने की बात कही थी, और मैंने सहजता से मना कर दिया था, क्योंकि फिलहाल मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैं कलेक्शन तभी करती हूँ जब ज़रूरत होती है, अदरवाइज मैं अनइवन चीज़ें नहीं करती। क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों से पैसे लेना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को द पावर ऑफ यूनिटी के बारे में बताना है। तो अभी ज़रूरत नहीं थी तो फिर मैं क्यों लेती? जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन मैं ज़रूर उनको याद करूँगी। जी बिल्कुल, चुनौतियाँ तो कभी पीछा छोड़ती ही नहीं हैं। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे रहें, आप शुरुआती दौर पे रहें या अंतिम दौर पे रहें, लोग खिंचाई करना तो कभी छोड़ते नहीं हैं, और क्रिटिसिज़्म का सामना तो हमेशा करना पड़ता ही है, और यही चीज़ें तो हमें बूस्ट अप करती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, हमारे एनर्जी को हाई लेवल पे लेके जाती हैं। तो मैं कभी घबराती नहीं हूँ। आज भी होता रहता है, लोग मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मेरा काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस काम को दिल से जीती हूँ। आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं लोगों को अवेयर करूंगी, क्योंकि एज एन इंडियन इट्स माय ड्यूटी, और इंसान अपनी ड्यूटी को कभी नहीं छोड़ सकता। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने अवार्ड दिए, रिवॉर्ड दिए। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये मेरा एम नहीं है, अवार्ड लेना, रिवॉर्ड लेना ही सिर्फ मेरा एम नहीं है। मुझे एक जागरूक समाज चाहिए, अवेयर बच्चे चाहिए, जो अपने देश के लिए जिएं, जो अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें, अपने आसपास को डेवलप करने में मदद करें। हमें सम्मान मिले या ना मिले, हम अपना कार्य करते रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा ना, कि एज एन इंडियन इट्स माय ड्यूटी, तो मैं अपनी ड्यूटी से पीछे कैसे हट सकती हूँ? अब ड्यूटी में आपको अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, मिले या ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? उत्साह तो उतना ही रहेगा, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है, और मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे कैसे हट सकती हूँ? तो कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई क्रिटिसाइज़ करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। एक भारतीय होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं आप सभी लोगों से भी अपील करती हूँ कि अपने देश की बेहतरी के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए बच्चों को एजुकेट करें, लोगों की मदद करें, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट करें। जी बिल्कुल, आपने जो बातें सुनी बिल्कुल सही कहा। हमारे और गवर्नमेंट के बीच में इतनी सारी कम्युनिकेशन गैप है, जिनके लिए ये स्कीम्स निकाली जाती है, उन तक ही नहीं पहुंच पाता, उन्हें ही समझ में नहीं आता। जैसे राइट टू एजुकेशन है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, जिन मजदूर तबके के लोगों के लिए है, उनको जानकारी ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे स्कीम्स के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगी कि इसको एकदम से धरातल स्तर पे लॉन्च किया जाए, और किया जाता है बिल्कुल, लेकिन इस पे मॉनिटरिंग भी की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कागज़ों में सब कुछ हो जाता है। बहुत सारी स्कीम्स ऊपर से लॉन्च हो जाती हैं, पर ज़मीन पे आते 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 वो दब जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम एक ज़मीनी स्तर पे हो, आसपास के
इसमें एनएसएस के युवाओं को ऐड किया जाए, एनसीसी के युवाओं को ऐड किया जाए, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐड किया जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छे से अवेयरनेस प्रोग्राम होगा और एक सिलेबस में इसको इंक्लूड कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसकी जानकारी आम जनता तक ज़रूर पहुंचेगी। जो एक्चुअल में नीडी है उन तक उनको ज्ञान मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको अवेयरनेस मिलेगा, तो वो बिल्कुल अपने हित के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए और उनका एक सिलेबस होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल टाइप का एक होना चाहिए सेशन, जिसमें लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में अवेयर करना है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्री रतन लाल डांगी जी को फॉलो करती हूँ। वो एक मेरे गुरु की तरह है, क्योंकि मैं उनके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं उनके बारे में फेसबुक में अक्सर पढ़ा करती थी, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने देखे, उन्होंने किस तरीके से अपने मुकाम को पाया और किस तरीके से जीवन में अप एंड डाउन्स का सामना किया, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है और उनकी कार्यशैली मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली से इतनी ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मैं उनके कुछ अल्फाज़ों को भी अपने जीवन में उतारती हूँ और आज यूथ को गाइड करने का कार्य मैं उनके ही फेसबुक से देखा था, तो मैं आज कर रही हूँ और वो मेरे गुरु की तरह हैं और मैं हमेशा उनको फॉलो करती रहूँगी, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका बहुत ही ऊर्जावान है और युवाओं को वो बहुत प्रेरित करते हैं।